ब्रदर एक वर्ड लगाइए, बिलीव मी ये वर्ड मेरे जहन में नहीं था, लेकिन मैं आज ओपन करता हूं। आप लोग मत खोलो, ब्रदर दीपक को लगाने दो। 1 जॉन चैप्टर 2, यहां देखिए सब, जिनको नहीं भी दिख रहा है ना सब ऊपर करके देखो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन, थोड़ा आराम से देखो प्रॉब्लम क्या है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने 7 साल पहले यह वचन समझ लिया था। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम। बस बदल, यहां पर ठहरो अभी, यहां देखिए सब, ये लाइन पढ़ो। बताओ इस आदमी के अंदर संसार का प्रेम क्यों है? कुछ लोग कहते हैं जो पिता से प्रेम नहीं करते हैं वो संसार से प्रेम करते हैं। इसको पढ़ो, जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आपको दुनिया क्यों अच्छी लग रही है? बिकॉज आप में पिता का प्रेम नहीं है। जिस आदमी में परमेश्वर का प्रेम रहता है ना, वो इजीली दुनिया को ठुकरा सकता है। मैं कभी कभी कहता था तुम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें संसार अच्छा लगता है। प्रभु ने मुझे कहा करेक्ट योर स्टेटमेंट। वो इसीलिए दुनिया से प्यार करते हैं क्योंकि उनको मेरा प्यार नहीं पता। मैं जब भी देखता हूं ना एक आदमी दुनिया से प्यार करता है, दुनिया से प्रेम करने का मतलब पावर, पोजीशन, ताकत, पैसा, इधर पहुंचना है, यही सब गोल्स हैं इन लोगों के। मैं बिल्कुल समझ जाता हूं इन्हें जीसस के प्रति कोई भी जिज्ञासा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बाप का प्रेम नहीं है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, अगर जीसस आपको एक्साइटेड कम करता है, आईफोन 14 ज्यादा करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको पिता का प्रेम नहीं पता। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें यह बात पता ही नहीं चलती कि मैं अंदर से खाली हूं, इसीलिए मैं व्यभिचार, दुनिया की एंटरटेनमेंट, सारी चीजें मैं अंदर ले रहा हूं ताकि मैं हैप्पी रहूं, ताकि मैं खुश रहूं। क्या होगा बिग बॉस देखने से, मुझे बताओ। देखते हैं ना आप लोग बेवकूफों का प्रोग्राम, 15-20 सुबह संखी उठते हैं सब नाचते नाचते, गंदगी, व्यभिचार, सेक्स, इन सारी चीजों को प्रमोट करते नहीं करते, लेकिन हम देखेंगे। क्यों? हमें मजा आ रहा है। मैं अभी इसके खिलाफ नहीं हुआ, आप में से बहुत लोग देखते हैं वो तारक मेहता, देखते होंगे 100%, आधे घंटे के लिए। मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, मैं आपको समझाना चाहता हूं अबाउट योर एम्प्टीनेस। एक खाली दिल, एक सूखा हुआ दिल बहुत खतरनाक है। यीशु ने कहा जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, ऑन अ ड्राई प्लेसेस। रीड इट। जब एक आत्मा एक मनुष्य में से निकलती है तो कहां जाती है? सूखी जगहों पर। इसीलिए आप देखते रहेंगे जो लोग खाली रहते हैं ना, अक्सर वो ही अफेयर में, गंदी बातों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेविल का प्रभाव तुम पे आया है। अगर आपको लगता है ना सूरज भाई कुछ ख्याल हैं जो मुझे छोड़ते ही नहीं है, ब्रदर ख्याल नहीं है, दिस इज अ स्पिरिट। ये गंदी आत्माएं हैं, शायद अंदर नहीं है लेकिन आपको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रही हैं। जब वो आत्मा एक घर को सूखा, सजा सजाया, जिस घर के अंदर आत्मा की भरपूरी नहीं है, वह घर शैतान के लिए सजाया हुआ घर है। आप समझो जीसस ने, मतलब 3 वर्ड में आ जाइए फास्ट। आप समझो जीसस जानता था कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब देखो, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि ये लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये अपने आप को अकेला और असुरक्षित, कहिए अकेला
यस, अकेलापन भी बहुत प्रॉब्लम है। इनसिक्योर हार्ट होता है ना, ऑलवेज ये लोग अपने आप में बेचारे रहते हैं। बोलो बेचारे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, खुद पे तरस खाना अच्छी बात नहीं है। ये देखो, थीम वर्ड में आइए ब्रदर, यहां देखिए। कोई नहीं है मेरा, गरीब का तो वैसे भी कोई नहीं होता है। सी कैसे तुमसे डीमन बात कर रहा है, फीलिंग्स बात कर रही है। खुदा जानता था आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। कई बार डेविल, कई बार आपकी फीलिंग्स आपको कहेंगी और फिर वो गाने याद आएंगे, तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। अब देखो, आपकी गर्लफ्रेंड, आपको आपका बॉयफ्रेंड याद आ रहा है। इसीलिए मैं गंदी इन बॉलीवुड की मूवीज से आपको दूर रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि शब्द में आत्मा है। मेरा शब्द जीवन भी है और आत्मा भी। ये देखिए, आपको आत्मा दिखनी है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही बताऊं, ये देखो, जीसस, ये आवाज नहीं है, ये आत्मा है। जब मैं आपको कहूंगा यीशु आपसे प्यार करता है, शब्दों में आत्मा है, ये आपके अंदर जाएगा और आपके अंदर प्रभु का प्यार पैदा करेगा। आप अगर इधर कोई प्रीच करता है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपका प्रीचिंग बदल जाएगा। यहां देखिए, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। इट मींस जब आप शब्द कहोगे, याद रखना, अगर आपके शब्द के पीछे आत्मा ने आपका साथ नहीं दिया तो आपके शब्दों को सुन के ही कलीसिया मरेगी। Shall I repeat? शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। इट मींस अगर परमेश्वर के वचन के पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जैसे गोलियत को मारने के लिए पत्थर फेंका गया, उस पत्थर पर हम बिलीव करते हैं पवित्र आत्मा बैठा हुआ था। शब्द के ऊपर जब पवित्र आत्मा रहेगा ना, तो लोग जब उसको सुनेंगे ना, वो अंदर से झिलाए जाएंगे, वो खुदा के लिए उठेंगे। लेकिन अगर आपके वचन के पीछे, आपके शब्दों के पीछे आत्मा नहीं है, वही शब्द कलीसिया को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देगा, और बाइबल बताती है ज्ञान मारता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रीचिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और मैं आपको बता देता हूं, एक दिन हर उस सरमन का जिसको आपने प्रीच किया है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। एवरी सिंगल सरमन। क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर डिफरेंट चर्चेस के लोग आते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो भी आप प्रीच करते हैं, आपको अपने हर सिंगल वर्ड का हिसाब देना पड़ेगा। ये क्यों बोला था, किसको ताना मार रहा था तू, किसके लिए बात कर रहा था। प्रॉब्लम थी तो साइड में रह के बात करता। 200 लोग का मीटिंग क्यों खराब किया। आप जानते हैं, जब प्रभु को पता चला कि वे अनाथ फील कर रहे हैं, अनाथ का मतलब अब ये हमारी तरफ से जा रहा है, अब वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, तब यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं आपको फिर से कहता हूं, जो आपकी प्रॉब्लम है ना, सेम मेरा प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, कभी कभी मैं इनसिक्योर फील नहीं करता? कई बार मैं बाहर अकेला जाता हूं प्रेच करने के लिए, मुझे मेरी पूरी टीम छोड़ के जानी पड़ती है। यहां पर मुझे पता है यहां पर हर एक का काम है, इनको लेके जाऊंगा तो इनका पूरा काम किसी और को करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कई बार मैं नहीं लेके जाता हूं। लिसन, कई बार हम ये बात समझ नहीं पाते हैं, हमारा प्रॉब्लम पैसा नहीं है ब्रदर,
हमारा प्रॉब्लम बड़ा घर नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम अंदर से अकेला फील, असुरक्षित, हम प्रेम से भरे हुए नहीं हैं। इसीलिए हम सब कुछ चाहते हैं कि सब मुझे फीड करें। मैं नहीं कहता हूं गाड़ी आपकी जरूरत नहीं है, घर आपका जरूरत नहीं है, 100%। अगर आपका बड़ा परिवार है और आपको कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट 99% आपका प्रॉब्लम है आप अपने आप में असुरक्षित हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, वो बहुत दुखी रहते थे, लेकिन जब से उनको सेवा मिली है खुश। देखा जाए तो जीसस तुम्हारा जॉय नहीं है, योर जॉय इज योर मिनिस्ट्री। तुम्हारा आनंद तुम्हारी सेवा है, तुम्हारा आनंद तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हारा आनंद तुम्हारी रेलवे के अंदर जो तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारा आनंद तुम्हारा बड़ा घर है, तुम्हारा आनंद है तुम्हें चर्च में काम मिला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन अगर तुमसे ये ले लिया गया, उसके बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? क्यों जीसस ने कहा जो भाग तूने चुना है वो छीना नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है बाकी सब लिया जा सकता है। क्या लगता है आपको, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपसे प्रेम करते हैं, वो सदैव, अरे आपके मम्मी पापा भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। सोचो इनसिक्योर हार्ट कितना डेंजरस है। वह हृदय जिसमें प्रभु का प्यार नहीं है, वो हृदय हमेशा भटकता रहता है। और बिलीव मी, ऐसे हृदय को अगर कहां से भी थोड़ा प्यार मिला, चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर, वो खिंच जाते हैं। कितने सारी चीजें मैंने सुनी हैं, चर्च की बात बता रहा हूं, कलीसिया की बहनें मुझसे मिलने आती हैं, भाई लोग मिलने आते हैं, कहते हैं ब्रदर मुझे कोई पसंद आ गया है। ओ कौन है? मेरे ऑफिस में ही है। ओके, क्या करता है? ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, बिलीवर है, हो जाएगा। फिलहाल तो तेरे को नॉन बिलीवर कर दिया। सूरज भाई, हां एक लड़की है, ओके, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, 1 साल रह के दिखा। अच्छा किधर है? वो मेरे ऑफिस में, जो मेरा डेस्कटॉप है ना, उसके बाजू में बैठती है। ओके, प्रभु में है, आ जाएगी। तू आया है? तू तो आ, कलीसिया में आया है, मसीह में कब आएगा? कुछ बहनें आती हैं, वो इसे प्यार के खुमार में पागलों की जैसे, सूरज भाई हाँ मीट हिम। एक तो मेरे ऑफिस में ही लेकर आ गई, आप इससे मिलो, ये स्वर्गदूत है, ही इज माई एंजल। इंग्लिश में बोल रही थी, मेरे को अंग्रेजी आती भी नहीं है बरोबर। मेरे साथ एक भाई बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहा था, ये स्वर्गदूत है। मैंने कहा हम दोनों भूत हैं। बैठो, मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रभु का वेदी है ये। मैंने पूछा कौन है? मैं इनसे प्यार करती हूं। ओके, ये विश्वासी है? लड़के ने बोला मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। क्या? उधर से ही सिखा के आई है पास्टर को क्या बोलना है। मैंने बोला क्या? बपतिस्मा 8वीं सीढ़ी, 7 चढ़ा नहीं है तू, बाइबल पढ़ा नहीं है, प्रेयर किया नहीं है, चर्च आया नहीं है, मुझ खड़ूस से मिला नहीं है तू। मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। मेरा मन कर रहा था टांकी मंगा के अभी का अभी डुबा दूं उसको। मैंने कहा इसने क्या बोला? वो बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है। तूने लिया है? साथ में लेंगे ना। मैं उन दिनों में चश्मिश था,
बिलीव मी, मैं गॉगल पहनता था तभी, मैं चश्मा उतारा, मेरे को मन करता मैं चिमटी काटूं। आपको पता है ना, हम लोग को अलग अलग ड्रीम्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं स्वर्ग गया, ये गया, वो गया। हमको तो ये ड्रीम्स आते ही नहीं है। हमको ड्रीम्स आता है हम ऊपर से नीचे गिर गए, भूत उठा के लेके हमें भाग गया। हालेलुया। क्यों फंसे तुम अटके क्यों? क्योंकि तुम असुरक्षित हो। अगर तुम में परमेश्वर का प्रेम होता और वो तुमको कहती आई लव यू, आप उसको बोलते आई लव यू टू दीदी। अगर तुम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए रहते तो वो तुमको कहता आई लव यू, आप उसको क्या बोलते? आई लव यू टू भैया जी। लेकिन नहीं, तुम फंसे। क्यों फंसे तुम? क्योंकि तुम खाली हो। तुम्हारे पास उस व्यक्ति का ज्ञान है जो स्वर्ग में रहता है, पर उसकी प्रेजेंस नहीं है। एक असुरक्षित मन बड़ा खतरनाक मन होता है। एक असुरक्षित मन खुला हुआ रहता है सबके लिए। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? मैं हृदय के द्वार पे खटखटाता हूं। आपके दिल पर एक दरवाजा है। आपके दिल पे एक दरवाजा है, वो हर एक के लिए मत खोलो। तुम्हें पता होना चाहिए यीशु ने क्या कहा? द्वार मैं हूं। आप नोहा के दिनों में होते ना, और आप नोहा को बोलते अंकल डोर खोलो ना, पानी भर रहा है। नहीं खोल सकता हूं बेटा। क्यों? बाहर से बंद है। द्वार मैं हूं। आई एम द डोर। मैं जब देखता हूं ना कि लोग उसके प्रेम से भर गए हैं, मैं उनको सेकंड्स में पहचान लेता हूं। मैं जान जाता हूं दे पीपल आर टच बाय गॉड। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वो मिलता है ना, आप कोशिश भी नहीं करोगे, आप ऑटोमेटिकली दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ऑटोमेटिकली तुम्हारी लड़ाई वहां खत्म हो जाती है। तुम कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारे पास जो है तुम उसमें जीते रहोगे। सुनिए, अगर आप में से कोई भी यहां पर ऐसा है जो कहता है सूरज भाई कंडीशन तो मेरी भी ऐसी ही है, स्माइल 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 फेस पर, लेकिन अंदर से बहुत अलोन फील करता हूं, थोड़ा भी कोई प्यार दे उसकी तरफ आकर्षित हो जाता हूं। ब्रदर मेरी ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये करिए, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। नाउ लिसन टू मी। आप जानते हैं यीशु आपके कितना करीब है? आपको पता भी है? आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपके कितने करीब हैं। वो अब्राहम वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चल, ये पुराना नियम है। पुराने नियम में खुदा और अब्राहम के बीच में डिस्टेंस है इतना। सोचो ये डिस्टेंस कितना छोटा है। अब्राहम यहां, ओ परमेश्वर यहां। आप सोचो इससे ज्यादा करीबी क्या हो सकती है। लेकिन हम वो लोग हैं जिनके साथ नहीं, जिनके अंदर रहता है वो आपके अंदर रहता है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना करीब है। जब मैं इस सच्चाई को मनन करता हूं ना कि वो मेरे इतना करीब है, मैं उससे बात करना शुरू करता हूं। हम में से कई सारे जो लोग हैं यहां पर, जो यहां पर आए हुए हैं, यहां देखिए मेरी तरफ, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। आपको पता है कई बार आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हो, कई बार आप जब प्रभु की आराधना करते हो, तो आप इमेजिन करते हो कि वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो मुझे देख रहा है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर आप क्यों भूल जाते हैं कि जो वहां पर शरीर में है वो आत्मा में आपके अंदर है।
आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना है उसके करीब जाने के लिए। आपको मात्र अपनी आंखें बंद करनी है और उससे बात करना है। बातें करते करते आप उसकी आत्मा से भर जाओगे। सालों तक मैं ये बिलीव करता आ रहा था कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, उसके करीब जाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घंटों दुआएं करनी पड़ेगी। एक दिन एक सच्चाई ने मेरी जिंदगी बदल दी जब मैंने एक वचन पढ़ा इफिसियों के अंदर, तुम जो पहले दूर थे उसके लहू के द्वारा उसके निकट आ गए हो। परमेश्वर पवित्र है, मैं एक पापी हूं, हमारा कोई मेल नहीं था, लेकिन यीशु ने अपना लहू बहाकर मेरे हृदय को शुद्ध बना दिया और अब परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो सिंहासन पर बैठा है और मुझे उसके करीब जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे घुटने काले करने पड़ेंगे। मैं जानता हूं मैं मेहनत करनी है, लेकिन क्या आप ये भूल गए हो, वही परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आत्मा में आपके अंदर भी रहता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी आंखें, ये दरवाजा बंद करो, अंदर फिर जाओ और उससे बात करना शुरू करो। आप अपने इनसिक्योर हार्ट से बाहर आ जाएंगे, वो आपको भर देगा। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है मसीह जिंदगी इनके लिए बड़ी कठिन है। और मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु ये लोग एंजॉय क्यों नहीं कर पाते हैं? सूरज, ये हमेशा मुझे स्वर्ग में देखते हैं, ये इनका प्रॉब्लम है। ये हमेशा सोचते हैं मैं स्वर्ग में हूं, मैं सिंहासन पर हूं और उस तरफ जाने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा दूसरा पता ही नहीं जानते हैं। मेरे दो घर हैं, एक वहां, दूसरा मैं इनके अंदर रहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जब आपको अकेला, जब आपको ठेस लगती है, जब आप अपने आप को अलोन फील करते हैं, मात्र अपनी आंखें बंद करते हैं और उससे बात करना शुरू करते हैं? मैं हर बार यही करता हूं, करता जाता हूं, बात करता जाता हूं, और एक समय ऐसा आ जाता है मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या तकलीफ है। उसका प्रभाव इतना भारी होता है। मैं उन दिनों में नहीं रह रहा हूं जब एक बहन को अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ा था और एलीशा को ढूंढने के लिए। नो सर, मैं उन दिनों में रह रहा हूं जहां पर सृष्टि बनाने वाला मेरे अंदर रहता है। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। I will not leave you orphans, I will come to you. इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ नहीं है और जरूरत भी नहीं है। They are richest. क्या है आपके पास? कुछ नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जीसस इज इनफ। आप क्यों करते हैं सब? ताकि आप खुश रहें। जो खुश है उसको सब चल जाता है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत गाड़ियां हैं, पैसे हैं, जिसकी वाइफ हो इतना महंगा महंगा ज्वेलरी पहन के घूमती है। नो सर, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास भले कुछ नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है,